गढ़मुक्तेश्वर की विधानसभा के गांव लहडरा में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है, इनसे बातचीत करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ इनके मुद्दे हैं। इन्होंने सपा की सरकार भी देखी, अब भाजपा की सरकार भी इन्होंने लगभग देख ही ली है, तो इनसे जानना चाहेंगे कि किस सरकार की जो नीति है और किस विधायक की नीति इन्हें अच्छी लगी है अभी तक। क्या नाम है सर आपका? ओमचंद चौहान जी। क्या माहौल लग रहा है आपकी बार? बिल्कुल जी, मदन चौहान जी का माहौल है। हाँ जी, उन्हीं के साथ हैं हम तो जी। उन्हीं के साथ है? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, जो मौजूदा विधायक है उनके बारे में क्या कहेंगे आप? वो तो आते ही नहीं, कुछ करते ही नहीं, काम कुछ नहीं किया, 5 साल भी निष्क्रिय हैं जी, बिल्कुल बेकार है। जो भाजपा सरकार है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? भाजपा सरकार यहाँ निचले स्तर पर बिल्कुल बेकार है जी। किसी प्रकार का कोई काम नहीं है गांव में। स्थिति दयनीय है। अभी भी सड़क पे काम हो रहा तो रिपेयर कर रहे हैं बस। 5 साल में कुछ नहीं हुआ, किसी प्रकार की कोई लाभ नहीं पहुंचाया। वो तो कह रहे हैं बड़े बड़े हाईवे बना दिए हमने। हाईवे बना दिए, वो केंद्र ने बना दिए। इसने क्या करा है? हमारे जमीनी स्तर पर क्या करा है? भाई मलिक ने तो कुछ भी नहीं करा। मतलब वो कह रहे हैं राशन दिया है लोगों को, शिक्षा दी है, स्वास्थ्य के सामान दिए, कुछ नहीं दिया जी। राशन तो पिछली सरकारों में मिला। राशन से क्या हो रहा है जी? कोरोना के दूसरी आप खेती किसानी से जुड़े होंगे। हाँ जी, राशन तो पिछली सरकारों में मिला, सपा में भी मिला। दूसरी लहर के बारे में बात कर रहा हूँ। कोरोना की दूसरी लहर के बारे में क्या हुआ उत्तर प्रदेश का? कितने लोग मारे गए, संख्या की जानकारी है? योगेंद्र पीछे हो जाओ। कर पाई कुछ? बेबस सरकार रही नहीं रही? सरकार तो कह रही है हमारे कुप्रबंधन से कोई भी नहीं मरा है। मतलब इसमें दूसरी लहर में कोई नहीं मरा? 22 आदमी तो हमारे गांव में मर गए जी। इन्हें ये लग रही है मरे ही नहीं जी कोई भी। ये कोई सरकार की खामियों से किसी भी आदमी की जान नहीं गई, या किसी भी आदमी। सिलेंडर मवस्सर हुए, ब्लैक में 8-8 हजार रुपए के, 20-20 हजार रुपए के सिलेंडर बिक गए। क्या है ये? है तंत्र? वो तो कह रहे किसानों की तो आय दुगनी कर दिया, आप तो किसान है। कैसा हुई जी? वो समझाओ दुगनी। आय का फार्मूला बताओ मेरे को, दुगनी कैसे हुई ये फार्मूला बताओ। प्रधानमंत्री कह रहे हैं सम्मान निधि दे रहे हैं, सम्मान निधि दे रहे हैं, गन्ने का पेमेंट दे रहे हैं। गन्ने के पेमेंट जो रेट है पेमेंट मिला है, उसके भाव में बढ़ोतरी मिली है, ये बात सही है। लेकिन इससे आय दूनी का कैसा संपर्क होगा? मतलब 6000 रुपए 1 साल में मिल गए तो उससे आय दूनी हो गई। सपोज करो आप भी यार घूम रहे हैं जो। आप क्या कहेंगे? इस सरकार में कुछ नहीं हो रहा है। सपा सरकार में बिजली भी किराए पे खरीद के दी है। ये सरकार बिल्कुल निष्क्रिय रही है। और बिल बढ़ा दिए, पेट्रोल बढ़ा दिया, डीजल बढ़ा दिया, क्या क्या इन्होंने बढ़ा दिया। महंगाई को कहाँ पे ले गए? अच्छा, विधानसभा के चेहरे की बात की जाए तो आपसे विधानसभा का चेहरा कौन बन सकता है? हमारे यहाँ से मदन चौहान पीछे भी रहे हैं, और अब भी उन्हें अगर टिकट होगा तो मदन चौहान की सीट निकलेगी। यही निकाल सकता है, यही सीट निकालेंगे मदन चौहान यहाँ से। भाजपा के जो विधायक हैं लगातार दावा कर रहे हैं कि हमने जो है विकास कार्य करवाए यहाँ पे कोई विकास कार्य यहाँ इस गांव के अंदर नहीं, नजदीक में भी कहीं नहीं है, इस क्षेत्र में ही नहीं है। आगे ही नहीं देखा, झूठ है, बिल्कुल झूठ है। जिस सीसी पे आप खड़े, ये मदन चौहान की कराई हुई है, सपा विधायक की। 44 लाख का पैक दिया। हाँ। क्या कहेंगे? क्या नाम है? मेरा नाम भोजवीर। सरकार लगातार दावा कर रही है काम कर रहे हैं हमने। नहीं, कोई काम नहीं हुआ हमारे काम के अंदर। कोई काम नहीं हुआ, और आवारा पशुओं से बहुत परेशान है। किसान जंगल में जाता घबराता हो। इस सरकार की देन है ये जी। भक्तों के शब्द में बोलूं तो 80 साल की सबसे घटिया सरकार ये है। ना कोई रोजगार है, किसी तरह का कोई रोजगार नहीं है। युवा परेशान है, भटक रहा है, किसान मारा फिर रहा है। काहे की सरकार है? सरकार तो कह रही है 4.5 लाख रोजगार दिए हैं, सरकारी नौकरी दिए हैं। कितने पॉपुलेशन में क्या रेशियो आता है उसका? सरकार से पूछ रहा हूँ मैं, क्या रेशियो आता है इस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग? रेशियो निकाल के तो देखें, अगर इतनी जॉब देनी है, एक गांव में हजार लोग बेरोजगार हैं। नौकरियां चली गई हैं, 75% तक जो IT सेक्टर में नौकरियां गई हैं, उनको कौन रोजगार देगा? कहाँ रोजगार है? कह रहे पहले की सरकारें काम नहीं करवाती, हम काम करवा रहे हैं। कहाँ काम करवा रहे हैं? सिर्फ हाईवे बनाने से अगर तरक्की आती है तो बताओ कैसे तरक्की आएगी? गांव का किसान है, यहाँ आप रेशियो देखो, पिछले 50 साल में भी अगर आप रेशियो देखते हो किसानों ने कितनी आत्महत्या करी हैं,
क्यों कर रहे हैं आत्महत्या? दूसरा वो कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी हुई है। कैसे दोगुनी हुई है? अभी पहले मैं किसान के तौर पे बात करूं तो जो 50 केजी का बैग आता था यूरिया को 45 केजी का कर दिया, 5 किलो यूरिया घटा है, 50 रुपए कम कर दिए। अच्छा, गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा की बात करें और खास तौर से आपके गांव की बात करें, जी जी जी। तो क्या कुछ मुद्दे हैं और कौन सी सरकार ने आपके लिए ज़्यादा काम किए हैं? देखो, हमारे यहाँ जो काम की अगर बात करें, हम हमारे क्षेत्र की बात करें तो सपा ने अच्छे काम करे हमारे यहाँ से, ठीक है। दूसरा मुद्दा हमारे यहाँ सबसे जो मेरे हिसाब से मुद्दा है वो पहला ये है कि हमारे यहाँ किसी भी तरह का कोई भी विद्यालय नहीं है हमारे आसपास। जब योगी जी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बने थे, दरगाह हटाए थे, उनसे एक मांग रखी गई थी कि हमें एक विद्यालय दे दिया जाए। उसकी आज तक वो एक बार कह गया, आज तक कोई विद्यालय नहीं है हमारे पास में। हमारे बच्चे को अगर बीएससी भी करनी है तो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जाएगा। अच्छा, शिक्षा का स्तर इतना लो है हमारे कह यहाँ। रहे हैं शिक्षा का स्तर लो है, लेकिन कानून व्यवस्था तो बेहतर कर दी है। जी, कहाँ व्यवस्था बेहतर हुई है? सरकार लगातार दावा कर रही है कि पहले गुंडे माफियाओं की सरकार थी, अब जी जो जी है जी, जब गुंडे माफिया ही वो थे, अब वो सरकार में आ गए, अपने आप कम हो जाएगा। कम हो जाएगा जी, जो दंगाई थे, जो दंगा करते थे, अगर वही सरकार में तो कहाँ हो जाएगा? क्यों, कौन दंगा करेगा? मैं करूँगा, आप करोगे? कह रहे हैं दंगे नहीं होते हमारी सरकार में, कौन पहले की कह रहा सरकार दंगे नहीं होते? दंगे करके ही सरकार आती है। हमारे उप मुख्यमंत्री एक अभी स्टेटमेंट देते हैं कि अब की बात मथुरा, मतलब फिर दंगे कराओ, फिर सरकार। सही तो कह रहे हैं। वो जो कैसे? जिस मुद्दे पे वो सरकार बनाए हैं, हाँ। वो कह रहे हैं कि हमने जो है अयोध्या में काम किया है, काशी में काम किया है, मथुरा की बारी है। उन्हीं के मुद्दों की मैं अगर बात करूं तो उन्होंने कही गौ सेवा, गौ सेवा, गौ सेवा के नाम पे आप किसी गौशाला में चले जाओ, अगर गाय मरने की स्थिति में ना हो, किसानों की फसल खा गई। मैं छोटा सा किसान हूँ, 3 बीघे गेहूं बोए, 2 बीघे बिजार खा गए। बताओ जी अब क्या कर लें? आय तो दुगनी होगी आपकी। किसकी आय दुगनी होगी ना? मतलब जहाँ 3 बीघे में आ जाए कुछ दाने, अब 1 बीघे के आएंगे तो तिहाई आय होगी हमारी। क्षेत्र के चेहरे की बात करें आपसे, तो क्षेत्र का चेहरा कौन अच्छा रहेगा? जी, इस समय हमारे हिसाब से अनुभवी योग्य नेता है वो मदन चौहान है हमारे क्षेत्र के लिए। वो लोग कह रहे हैं कि 15 साल विधायक हमने उनको बनाया, जी जी, क्षेत्र में कुछ कर नहीं पाए। क्यों नहीं करा? जिस सीसी पे खड़े 44 लाख का पैसा हमारे गांव के लिए उन्होंने, हमारे गांव के लिए नहीं, हमारे क्षेत्र के आसपास के जितने भी लोकल सेक्टर्स हैं सबको बनवाया उन्होंने। बुलंदशहर में काम कर, बुलंदशहर में भी काम करवाया, हमारी पूरी विधानसभा में काफ़ी काम करा उन्होंने। सोच ईमानदार, काम दमदार, और ये कह रहे हैं छा गई होगी सरकार। ये केवल कागजों में छाई हुई है, मीडिया में छाई हुई है, मीडिया इन्होंने खरीद रखा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। दुनिया करो चौगनी करो, बाकी जो है वैसे जो कागजों में है और इसमें कुछ नहीं है। हाँ। अच्छा, गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा की बात करें तो आरएलडी और सपा का जो गठबंधन हुआ वो कितना कामयाब हो पाएगा? कामयाब तो जरूर होगा, क्योंकि जो इसमें जो है जब ये जुड़े हैं तो वोट तो अलग अलग पार्टी हैं, उनकी वोट एक जगह पड़ेंगी तो लाभ तो जरूर होगा। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि इस जो ये सीट है गढ़मुक्तेश्वर, उसको आरएलडी अपने खाते में लेना चाह रही है, तो क्या आरएलडी कामयाब हो पाएगी यहाँ पे? जी नहीं हो पाएगी। यहाँ तो केवल वो भी नहीं होएगी, और यदि कोई और भी चेहरा सपा से भी आएगा वो भी नहीं होगा। केवल यहाँ मदन चौहान ही है जो कि यहाँ बेस्ट चॉइस पे है और लोगों के बल में बसा हुआ है। ये जो थोड़े बहुत हिंदू मुस्लिम के दंगे करवा के वो लोगों को फिसलाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी मदन चौहान लोगों के दिलों में छाया हुआ है और वही जो है कामयाब हो सकता है। क्या हकीकत में मदन चौहान ने काम करवाए हैं? हमारे काम करवाया जी, सबसे ज़्यादा काम मदन चौहान ने करवाया हमारे। वो कह रहे हैं पक्षपात का काम करते थे पहले। पक्षपात क्या करा? कुछ भी नहीं करा, किसी के साथ में नहीं करा। क्या नाम है आपका? जी, मैं अनिल कुमार वाल्मीकि इसी गांव का रहने वाला हूं और जब से विधायक जी मदन चौहान जी से शुरू से ही जुड़ा हुआ हूं और मेरे मरते दम तक भी वोट उन्हीं को है। और जितना उन्होंने काम करवाया है, मैं भी 63 साल का हो गया हूँ, इतना कोई सरकार ने नहीं करा। जब भाजपा वाले लगातार कह रहे हैं कि जो वाल्मीकि समाज है हमने उनको सम्मान दिया है, पैर धो लिए, वैसे ऊपर से जूता मार दिए हैं। वैसे तो धो लो हमारे पैर, वैसे सर पे जूता हमारे पे। बताइए कितनी नौकरी हमारी चली गई, हमारे वाल्मीकियों के कितने बच्चे बेरोजगार फिर रहे हैं। बम्बई से मेरा लड़का यहाँ आ गया नौकरी छोड़ कर। सम्मान तो आपको दिया है ना, पहले सरकार सम्मान नहीं दे पा रही थी। सम्मान दे के क्या है, पैर धो लिए, ऊपर से सर पे जूता मार दिया, तो ये क्या सम्मान हो गया? और मैं गढ़ विधानसभा में जितने भी वाल्मीकि समाज हैं सबसे अपील करूंगा कि पूरी वोट मदन चौहान जी को मिलेगी। क्यों भाजपा से नाराजगी क्यों है? मुझे नाराजगी क्या, मुझे नाराजगी नहीं है, जब मेरा कभी आज तक काम ही नहीं पड़ा किसी से। मेरा तो जो भी काम किया मदन चौहान जी ने किया। क्या करवा दिया आपके कार्य?
नहीं, कभी भी किसी और के लिए, सामूहिक काम के लिए मैं कभी भी उनके साथ पास गया, उन्होंने कभी मुझे मना नहीं बोला। और भी लोग जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ इनके मुद्दे हैं। आप एक युवा हैं, क्या सोचते हैं आप? क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं मदन क्या चौहान आपकी बढ़िया मांग है होनी जी। चाहिए? मांग ये होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई का जो काम है पूरा होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई के लिए। और मेरठ पढ़ने जाना पड़ा है जी, यहाँ भी कोई कॉलेज वॉलेज खुलवा में आस पास में। तो विधायक तो मदन चौहान भी बने थे और विधायक बीजेपी के बने हैं। इन्होंने तो कुछ करवाया ना, रोड ही अब बननी है जब से अब इलेक्शन हो रहा नहीं है, अब बनी है जी रोड भी। पहले रोड नहीं बनती थी, अब रोड बननी है। हाँ जी, ना बोल लिया हूँ पहले। पहले रोड नहीं बनती थी, हाँ जी, अब रोड बननी है। रोड बन रही हैं, लेकिन यहाँ ग्राम स्तर पर नहीं हो रहा जो काम। ये बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, गांव की जनता से उनको कोई इतना लाभ नहीं है। जो गांव में सुधार नहीं है, गांव में ठीक नहीं है मामला। अच्छा, महंगाई भी कोई मुद्दा है? महंगाई भी मुद्दा है जी, महंगाई अपर है। इन्होंने जो है किसान के खाद पे, बीज पे, सब पे पैसा बढ़ा रखे हैं और डाई बहुत 1400-1500 रुपये कट्टा कर दिया है। और जो है उन्होंने जो है मतलब गैस जो है, बिजली के बिल है बहुत हाई फाई हैं, तो लोग परेशान हैं। कह रहे पहले बिजली नहीं आती थी, अब बिजली आ रही है। बिजली तो बिल कितना वहन कर रहे हैं, मतलब कहने को जो है कि बिजली पहले भी आवे ही, अब भी आ रही है। जितनी आवे काम लाख जब भी आवे अब आए, लेकिन बिल दूने तिगने पहुंच गए। अब एक खेत जमीन तो वही है, भराई तो उतनी होनी है। रात दिन बिजली आएगी, रात दिन 12 थोड़ी चलेगी, उसी के हिसाब चलेगी जितनी उसी जमीन है। तो भाजपा वाले कह रहे हैं कि हमने किसानों की और आम जनों की आय दुगना कर दी है, महंगाई को कोई मुद्दा नहीं है। दुगनी तो नहीं हुई है, लेकिन एक चीज़ है, एक और बताओ आप, जो मुझे ये जो बिल जो दुगने हो चुके, 4 गुने हो चुके, या 12 के बिल है, पेट्रोल है, एक परिवार का मिनिमम मैं आपको बताता हूँ, आपको आप देख लो, एक परिवार का जो मिनिमम 4 सदस्य रह रहे हैं घर में, 10,000 रुपये खर्चा है उसका। लाइट का 12 उसके पास में है, बाइक का, गैस सिलेंडर का 10,000 रुपये महीना खर्चा बैठता है। किसान की आय कहाँ है, कहाँ दूनी कर दी है गवर्नमेंट ने। दुगना कर दी। किसान सम्मान निधि मिल रही है आपको 500 रुपये महीने। नहीं, किसान सम्मान निधि मिल रही है, हम मना नहीं कर रहे, मिल रही है। तो उससे कुछ लाभ हो रहा है आपके जीवन में? नहीं, लाभ तो जरूर है, तो लाभ तो यूँ है, अब मानो कुछ तो मिल ही रहा है, जो भी गवर्नमेंट दे रही है मिल जाए, अच्छी बात है। लेकिन नहीं, भाजपा पे एक आरोप लगता है कि इधर से डालते हैं, उधर से निकाल लेते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं बोलूँगा मैं। भाजपा वाले ऐसा नहीं है, नहीं मानते हैं वो महीने में, साल में पैसे देते हैं, लेकिन एक बार बताओ पैसा आ कहाँ से रहा है? तुम्हारी जेब से पेट्रोल के नाम पे पैसा निकाला जा रहा है, तुम्हारी जेब से जो गैस सिलेंडर के नाम से पैसा निकाला जा रहा है, और सब्सिडी भी नहीं है। सब्सिडी, सारी सिलेंडरों की सब्सिडी खत्म कर दी गई है, वो कहाँ गए पैसे? और दूसरा, मैं आपसे एक बात सवाल करना चाहता हूँ, क्या दिल्ली में बिजली की खपत नहीं है? वहाँ पे वो सब फ्री कैसे है दिल्ली में बिजली? यहाँ पे कौन सी इतनी ज़्यादा खपत है जो यहाँ पे रेट बढ़ाए जा रहे हैं दिन पे दिन? पहले सरकार बिजली नहीं देती थी, अब बिजली मिल रही है आपको। आपको बिजली मिल रही है, लेकिन बिजली के रेट तो देखो। पहले हमारा बिल 249 जाता था, आज 1,000-1,100 रुपये जाता है, तो वो कहाँ से? खपत तो उतनी है हमारे घर में। पहले भी 2 बल्ब पर एक टीवी चलता था, आज भी वही है। कोई हमारे घर में फैक्ट्री तो लगी हुई नहीं है। पहले की जो सरकारें थी, पहले की जो सरकारों के नेता थे, वो गुंडागर्दी पे उतरे थे। भाई साहब, गुंडागर्दी पर सरकार, चौहान गुंडागर्दी करते थे? भाई साहब, उनके जैसा शरीफ आदमी तो कोई है ही नहीं आसपास में भी। और गुंडागर्दी की बात जानो तो मैं तो कहूँ, ये मुंह क्यों छुपाते जो अब के नेता मौजूदा? इस गांव में किसी से पूछ कर देखो, किसी ने उनका चेहरा देखा है इस गांव के अंदर? पहले तो आए थे वोट मांगने के लिए, लेकिन उसके बाद कहाँ गए? कम से कम हमारे सपा नेता मदन चौहान जी का ये वो है कि अगर किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है तो 5 मिनट के लिए आएंगे जरूर। क्या मदन चौहान गुंडे थे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो बहुत ही नेक आदमी है, लोगों के मन में बसे हुए हैं, तो गुंडा तो कैसे बच जाएगा? वो कह रहे हैं लाल टोपी वाले से सावधान रहो, लाल टोपी वाले बहुत गुंडे। नहीं, वो तो विपक्ष में, तो वो तो ऐसे ही कंगे, और क्या कंगे वो। रही 500 रुपये की बात, ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर है। 500 रुपये क्या है? कुछ नहीं। लेकिन बस ये सोनी बाबा लूट रहे हैं। सम्मान की बात है, बात सम्मान होना चाहिए। सम्मान को ओढ़े बिछा में खामे क्या करें? सम्मान को बताओ, पिछाड़ सम्मान को ओढ़े बिछा में खामे क्या करे गरीब जनता? हाँ, सम्मान तो है, लेकिन खाने को नहीं है। पहले की सरकार है किसानों का सम्मान नहीं कर पा रही थी। अब जो सरकार है वो सम्मान दे रही है आपको। नहीं, क्या सम्मान दे रही है? लाठी पड़ी है, अभी किसान वहाँ इकट्ठे हुए, उनको उग्रवादी करार दे दिए, उन पर लाठी चलवा दी, तो वो काय को सम्मान है जी? बताओ, कोई सम्मान नहीं है।
तो दर्शकों, हमारे साथ लहडरा गांव के जो लोग हैं वो जुड़े हुए थे। इन्होंने अपनी बात और अपनी समस्याएं और अपने मुद्दे गांव के इन्होंने गिनाए, क्या कुछ मुद्दे होने चाहिए चुनाव में। लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।